हेलो फ्रेंड्स, हम कैपिटल रिडक्शन का चैप्टर सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे कंपनीज के बुक में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती है वो हम सीखेंगे। तो देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कोई भी कंपनी कैपिटल रिडक्शन करते टाइम पे अपने इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में रिडक्शन करती है, ठीक है। तो जितना भी इक्विटी शेयर कैपिटल में रिडक्शन होता है वो यहाँ पे डेबिट होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जितना भी रिडक्शन होता है वो यहाँ पे डेबिट होगा और वो अकाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो सबसे पहला आपका ये जर्नल एंट्रीज होगा। उसके बाद सेकंड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कंपनी के बैलेंस शीट में कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे जितना भी अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में होता है उसे कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके अलावा जनरल रिजर्व में भी जितना अमाउंट होता है उसको भी कैपिटल रिडक्शन पे ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए आपकी सेकंड जर्नल एंट्री जो होती है वो होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसके बाद नंबर 3, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में अगर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट है और डिबेंचर होल्डर्स वो अकाउंट को वेव करते हैं या तो लेट गो करते हैं, ठीक है, तो जितना भी वेव अमाउंट होगा, जितना भी वो लोग लेट गो करते हैं तो उतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स में भी कुछ क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जो अपना फुल अमाउंट या तो कुछ आधा या कुछ अमाउंट वेव करते हैं या तो लेट गो करते हैं। तो जितना अमाउंट वो लोग छोड़ देते हैं वो अमाउंट से हम क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। और ये दोनों अमाउंट कहाँ पे ले जाएंगे? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन में जितना भी अमाउंट हमने क्रेडिट किया है, ठीक है, जो अमाउंट जमा हुआ है उसका यूज़ क्या करना है? तो उसका यूज़ क्या करना होता है? एसेट्स को राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इनटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ, टू फिक्सिशियस एसेट्स राइट ऑफ, टू फिक्स एसेट्स राइट ऑफ, टू करंट एसेट्स राइट ऑफ। यानी आपके बैलेंस शीट में जितना भी इंटेंजिबल एसेट्स होगा, ठीक है, हम सब जानते हैं कि कौन कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ऐसे जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं और राइट ऑफ करना होता है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। इसमें डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, ऐसे अगर होते हैं तो उसे राइट ऑफ करना होता है। उसके बाद फिक्स एसेट, बैलेंस शीट में बहुत सारे फिक्स एसेट होते हैं, उसमें से जितना भी उनका वैल्यू डिक्रीज होता है या तो राइट ऑफ करना होता है, वही अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है, सभी नहीं लिखना है। आपको सब में इंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा कि फिक्स एसेट्स में से इतना आपको राइट ऑफ करना है या तो इतना उनका वैल्यू डाउन करना है, तो उतना ही अमाउंट यहाँ पे लिखना है। टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में भी इतना ऐसा ही है। बैलेंस शीट में तो बहुत सारे करंट एसेट दिए होंगे, ठीक है, जैसे स्टॉक होगा, डेटर्स होंगे, कैश बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस होगा, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल्स होंगे, तो उनमें से सभी नहीं लिखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया होगा कि करंट एसेट्स में से कितना आपको वैल्यू डाउन करना है, कितना रिड्यूस करना है, कितना राइट ऑफ करना है, वही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जितना जितना आप एसेट राइट ऑफ करोगे उतना आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फोर्थ जर्नल एंट्रीज। उसके बाद नंबर 5 जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जितना भी
क्रेडिट किया होगा उसमें से कितना यूज़ किया, ठीक है, एसेट्स को राइट ऑफ करने में। जरूरी नहीं कि हर बार जितना आपने क्रेडिट किया हो सभी आपने यूज़ कर लिया, कुछ अमाउंट रिमेनिंग होगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा। तो जितना भी आपका बैलेंस रहेगा कैपिटल रिडक्शन का, वो बैलेंस को हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 6, प्रेफरेंस डिविडेंड। कंपनी जब भी प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस टाइम पे आपका 2 जर्नल एंट्रीज होगा। नंबर 1, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। कंपनी जितना भी प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करती है उतना यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड जर्नल एंट्रीज होगी प्रेफरेंस डिविडेंड की, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड कैश में पे करती है तो बैंक अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले में कंपनी शेयर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के टाइम पे ये 2 जर्नल एंट्रीज होती है। और एक बात याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना जो डिविडेंड का अमाउंट है वो वेव करते हैं यानी लेट गो करते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो उसका कोई भी जर्नल एंट्रीज होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्रीज कब करना है आपको। कई बार क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि डिबेंचर होल्डर्स या तो क्रेडिटर्स आपके बिजनेस में से कोई एसेट्स ले जाते हैं, ठीक है, उनका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट के बदले में वो कोई एसेट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फिक्स एसेट ले लेते हैं, ठीक है, स्टॉक हो या तो मशीनरी हो, कुछ भी, कोई भी। तो उस टाइम पे डिबेंचर होल्डर्स या तो क्रेडिटर्स अकाउंट होगा वो हम डेबिट करेंगे, ठीक है, टू एसेट्स अकाउंट। जो भी एसेट्स वो लेते हैं वो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ पे डेबिट भी है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट भी है, ठीक है। तो जब भी एसेट्स का प्राइस बढ़ता है तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, और जब भी किसी एसेट का वैल्यू डाउन होता है, डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इतनी जर्नल एंट्रीज कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे होती है, और भी हो सकती है। कई बार क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में कोई एडिशनल पॉइंट दिया हो तो उसकी अलग से भी जर्नल एंट्रीज हो सकती है, पर मेन जो जर्नल एंट्रीज होती है कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे वो इतनी मेजर एंट्रीज होती है। तो इतनी आपको ठीक से याद रख लेना है ताकि क्वेश्चन में आप ठीक से जर्नल एंट्रीज कर पाए।